नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कल की वीडियो में हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से परचेज करें और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मतलब जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इस टाइप की मैंने 2-3 क्वेश्चन को लेकर कल वीडियो बनाई थी। अब उस वीडियो से आगे बढ़ के कुछ बातें मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में बताया था कि पॉलिसी परचेज करते टाइम आप लोगों को अपनी जो बीमारी है, पहले से कोई बीमारी है, उसके बारे में आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को जरूर बता देना है ताकि क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। अब उससे आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास पॉलिसी की कॉपी आ जाए, यानी आपने पॉलिसी परचेज करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और पॉलिसी की एक कॉपी आई है, या तो हार्ड कॉपी आई है या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में आपने उसकी ऐप से डाउनलोड की है, पीडीएफ कॉपी वो होगी। उसके अंदर पूरी आपकी जो पॉलिसी है उसकी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होगी, यानी कि जितनी भी शर्तें हैं आपकी पॉलिसी के अंदर, इलाज कराने से लेके क्लेम लेने से लेके और कौन कौन सी बीमारियां किस टाइम पे कवर होगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होगी। तो जो भी आप पॉलिसी परचेज करो, किसी भी कंपनी की वो पॉलिसी हो, तो आपको उसकी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो उस पॉलिसी के अंदर शर्तें दी गई है उसके 25-30 पेज होंगे, उनमें सारी चीज़ें ए टू जेड लिखी होती है। जैसे कि आप कितनी लिमिट तक का रूम ले सकते हो एडमिट होने के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर, या फिर कौन सी बीमारी किस एज तक कवर है, यानी कि कितना टाइम इस बीमारी को कवर होने में लगेगा। 2 साल लगेगा आपकी पॉलिसी के अंदर, या 6 महीने बाद आपकी पॉलिसी के अंदर ये बीमारी कवर होगी। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होगी। और कौन सी बीमारी 3 साल के बाद कवर होगी, जैसे कोई सर्जरी है तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 2 साल के बाद सर्जरी कवर होती है। लेकिन कुछ प्लान आजकल ऐसे आने लगे हैं कि अगर आप ज़्यादा प्रीमियम पे करते हो तो उसके अंदर पहले से ही वो चीज़ें कवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल पॉलिसी की। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी 2 टाइप की पॉलिसी होती है। तो इंडिविजुअल के अंदर भी सारी चीज़ें ऐसी मेंशन होती है जो उसकी टर्म एंड कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही कॉर्पोरेट पॉलिसी की कॉपी के अंदर भी चीज़ें मेंशन होती है कि उसके अंदर कौन सी बीमारी किस ईयर में कवर होगी, 1 साल के बाद होगी, 2 साल के बाद होगी, या उसके अंदर मैटरनिटी कवर है या नहीं है। यानी कि आपने जो प्लान लिया है उस प्लान के बारे में सारी डिटेल उसके अंदर होगी कि कौन सी बीमारी कब कवर होगी, आपको कौन कौन सा बेनिफिट किस एज में या किस ईयर में मिलेगा, कितने ईयर के बाद मिलेगा, वो उसके अंदर मेंशन रहेगा। तो उसको आपको आसानी से पढ़ लेना है। उसी के अंदर ही आपका हेल्थ कार्ड मिलेगा, लास्ट में कुछ पेजेस पे मिलेगा, वो आपको लास्ट तक चेक करना है। आजकल सॉफ्ट कॉपी आती है, पहले हार्ड कॉपी आती थी, यानी कि प्लास्टिक के कार्ड बन के आते थे। लेकिन कोरोना के बाद से पीडीएफ आने लगी है। पीडीएफ के अंदर ही एक हेल्थ कार्ड बना होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है, उसका आप कलर प्रिंट भी करा सकते हो या मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हो। वो आपकी ट्रीटमेंट के टाइम पे जब आपको ज़रूरत लगेगी तो आप उसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रिंट कॉपी ही चाहिए होगी, तो आप प्रिंट करा के रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो पॉलिसी की कॉपी आपके आने के बाद सबसे पहला आपको यही देखना है कि उसके अंदर क्या क्या शर्तें दी गई है, क्योंकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी क्लेम मिलेगा वो आपकी जो पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप उसको पढ़ोगे, समझोगे तो आसानी से समझ सकते हो, और उसी हिसाब से, उस समझ के हिसाब से, उस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से उस कार्ड का आप यूज़ करोगे तो आसानी से आप लोग समझ पाओगे कि मेरी पॉलिसी के अंदर कौन सी बीमारी कब कवर है। तो आपको ज़रूर उस चीज़ को पढ़ना है। और जो टीपीए के अंदर जो काम करते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि उनके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको आइडिया नहीं होता है कि इस पेशेंट की पॉलिसी के अंदर क्या कुछ लिखा होता है। तो इसलिए जो पॉलिसी होल्डर है उसको ही अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी होना चाहिए, और तभी उसको अपने हेल्थ कार्ड का या फिर अपनी हेल्थ पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट होते हैं जो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट ये होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हो तो मिनिमम आपको 24 घंटे एडमिट होना पड़ेगा, तभी आपको अपनी पॉलिसी का बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपको कोई डे केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या कोई सर्जरी है, या कोई डिलीवरी है जो 12 घंटे, 10 घंटे या 8 घंटे तक ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, तो वो कंडीशन अलग हो जाती है।
उसमें भी एक ऑप्शन आता है डे केयर का। तो डे केयर अगर आपकी पॉलिसी सपोर्ट करती है, यानी डे केयर का जो ट्रीटमेंट होता है 5 से 6 घंटे का एडमिट होकर ट्रीटमेंट कराने का, अगर वो आपकी पॉलिसी उसको सपोर्ट करती है डे केयर ट्रीटमेंट को, तो उसमें आप आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। अदरवाइज आपको मिनिमम 24 घंटे ही एडमिट रहना पड़ेगा। 24 घंटे से पहले अगर आप एडमिट होके या छुट्टी ले लेते हो 23 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो या फिर रिम्बर्समेंट क्लेम हो। कैशलेस क्लेम में तो क्या होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से आपको जानकारी मिल जाती है कि आपको 24 घंटे मिनिमम रहना होगा, तो ही आपको क्लेम मिल पाएगा। लेकिन रिम्बर्समेंट में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल को पेमेंट दे आए और हॉस्पिटल ने आपको 18 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया, और जब आप अपने बिल लगाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि आप तो सिर्फ 18 घंटे ही एडमिट रहे थे, तो इसलिए मिनिमम 24 घंटे आपको रहना था और हम आपका क्लेम इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको ज़रूर देखना है, मिनिमम 24 घंटे रहना है। एक चीज़ और आती है इसी के अंदर कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। वो वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जब आपकी पॉलिसी बन के आ जाती है या जिस दिन आपकी पॉलिसी परचेस करते हो उस डेट से 1 महीने तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपना ट्रीटमेंट कराने में। कुछ इमरजेंसी होती है, जैसे कुछ पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंट के टाइम पे अगर किसी पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में वो 1 महीने से पहले भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट लेना है, कोई सर्जरी करानी है, तो 1 महीने आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर पाओगे, उस पॉलिसी का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको मिल जाते हैं, उससे नेक्स्ट डे, 10 दिन बाद, 1 वीक बाद आप उसका अपने इलाज कराने में यूज कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी इंडिविजुअल है, यानी आपने खुद से खरीदी हुई है, या फिर आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है। तो इसलिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या क्या होती है, दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो ये मोटा मोटी ये इसके अंदर अंतर होता है। आगे भी मैं आपको और वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं।